हाँ भैया, देखिए सिस्टम ठीक है तुम्हारा, नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए। और आज मैं आपको सीएचएसएल एग्जाम के लिए, जो अभी सीएचएसएल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए टॉप 25 नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए, हाँ, ये सीएचएसएल एग्जाम के या सीपीओ के ही प्रीवियसर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक बात और कि मैंने इसमें सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट्स इंडिसेस के सवाल नहीं लिए हैं, वो हम अलग से एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी केवल नंबर सिस्टम को टारगेट किया है, जिसके 25 सवाल, बहुत सारे टॉपिक हैं, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, इसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है भाई। दिल्ली में भाई अलग ही कहानी चल रही है। नहीं, मैं उठ गया हूं भाई। सब लोग तैयार हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए? आग लगा देंगे मेरे प्यारे भाई। लाइव है ना एकदम? यस, वेरी गुड। सभी सवालों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, खुद से भी सॉल्व करके देखना। देखिए, वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, ऑनलाइन मीडियम बिल्कुल यूजलेस है अगर आप खुद से पेन पेपर पे सॉल्व करके ना देखो। आप चाहे दिन में एक ही वीडियो देखो, लेकिन खुद से सॉल्व करके देखो, तभी फायदा होगा। आप दिन में 10 वीडियो पलंग पे लेट के देख रहे हो, उसका फायदा नहीं है उतना, ठीक। चलिए स्टार्ट करेंगे मेरे भाई सवाल नंबर 1 से। कौन करेगा इस सवाल को? When positive numbers x, y, z are divided by 31, the remainder are 17, 24 and 27 respectively. 3 नंबर है पॉजिटिव x, y, z, जब उनको 31 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आते हैं भाई 17, 24 और 27 क्रम से है, ठीक है। आपसे पूछा है बताओ 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर बड़ा ही सिंपल तरीके से चलता है भैया। जो एक्शन आप नंबर में परफॉर्म करोगे, आप पहले भी 31 से भाग कर रहे थे, अब भी 31 से भाग कर रहे हो, जो एक्शन आपने नंबर में परफॉर्म किया है वही एक्शन आप रिमाइंडर में भी परफॉर्म कर दो। भाई आपने यहां पे x का 4 गुना किया तो आप 17 का 4 गुना कर दो 68। आपने -2y किया तो आप भी -2y कर दो, 2 गुणा 24 48। आपने 3z किया है, देखिए z को जब 31 से भाग करे थे 27 आ रहा था ना, तो 27 का 3 गुना कर दो 81। यही रिमाइंडर हो जाएगा। ये कितना है? 68 माइनस 48 20, 20 प्लस 81 101। अब 31 से भाग करने पर 101 तो आएगा नहीं रिमाइंडर, 101 को वापस 31 से भाग कर लो, ठीक है ना। तो 31 तिया 93, तो 7 और 1 8, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है 8 आ रहा है, और ये इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सबसे बेसिक सवाल है ये। ऐसे सवाल पेपर में आने की उम्मीद हद से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कोनो दिक्कत, कोई तकलीफ? पप्पू सिंह आ चुके हैं भाई। पप्पू सिंह को तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्लॉक किया जाए। ये सवाल सभी लोगों को समझ में आ गया है भाई, ठीक। आगे बढ़ जाएं, चलिए। कल यूपी में इतना बड़ा दिमाग खराब हुआ कि शाम के टाइम नोटिफिकेशन आया कि यूपी में वैकेंसी आई थी 2018 में वीडियो की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। 1953 वैकेंसी थी और वो रद्द कर दी। सब कुछ प्रोसीजर हो गया भाई, उनका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, बस जॉइनिंग लेटर देना बाकी था और बस शादी होना ही बाकी था। जो लड़के लड़कियां थी सबकी रिश्ते पक्के हो जाते हैं गांवों में इतनी बात पे कि लड़के की सरकारी नौकरी लग गई, लड़के को रोक लो, कब्जा कर लो, वरना दूसरी पार्टी उठा कर ले जाएगी। हमारे देश में बहुत बड़ी बात है सरकारी नौकरी लगना और उसके तुरंत बाद ब्याह हो जाना। और बस कमीशन ने बस 2 लाइन में लिख के एक नोटिस डाला कि हमने ये डिसाइड किया है कि ये सारी भर्ती तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। उसका रीजन भी था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई थी ओएमआर शीट में। उसका जो टॉपर था वो खुद ही फर्जी था। लेकिन यार ये डिसीजन आप 3 साल बाद ना लेके 3 साल पहले भी तो ले सकते थे। अरे केवल 3 घंटे का टाइम लगता है ये पता लगाने की पेपर में कितनी धांधली हुई है और कितनी धांधली नहीं हुई है। क्या हमको दिखाई नहीं देता है? ये एक एक अधिकारी को पता है कि किस पेपर में कितने लेवल की धांधली हुई है, कितनी सीट बिकी हुई है, कितनी ओरिजिनल भरी हुई है, कौन लड़का ऑथेंटिक है। आप किसी लड़के को देख के बता सकते हो कि ये लड़का जेन्युइन सिलेक्टेड है कि ये लड़का पैसा देके सिलेक्टेड है। बिहार में
पुलिस का पेपर होता, लड़का कहता कि क्वेश्चन कुछ याद नहीं, सब सेटिंग पे चल रहा है मामला है भाई। अब गांवों में जाकर घरों में घुस के पूछताछ करो ना, आप खुद कह दो कि हाँ जी हम 8-8 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए देके लगे, वो खुद कह रहे खुला कह रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। ये तो जानबूझ के टरकाने वाली चीजें भाई। 1953 में से 953 बच्चे फर्जी भरे, 1000 तो ऑथेंटिक थे ना, उनका भी टाइम खराब किया। या तो टाइम खराब कर लो या भर्ती खराब कर लो, आपने दोनों चीजें खराब कर दी। एक भी स्टेट एग्जाम पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है, एक भी स्टेट एग्जाम ऐसा हो जिसमें सही से काम होता हो, बिना धांधलेबाजी के सिलेक्शन होता हो। सेंट्रल एग्जाम तो फिर भी कुछ अच्छे हैं जिनमें बिना मतलब ड्रामेबाजी के सही तरीके से एग्जाम हो जाए। और इन लोगों को यह पता नहीं है कि एक जो बच्चा इंतजार में बैठा होता है ना, उसकी जिंदगी कितनी मैटर करती है। पूरे परिवार की उम्मीद ना एक झटके में टूट जाती है कि ज्वाइनिंग, उन्होंने तो 4 लाइन लिखनी है, खत्म। चलो ये सवाल बताइए, सेवन की पावर 77 प्लस 77 को 78 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इस संख्या को 78 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए जब आप इसको भाग करेंगे, अलग अलग भाग कर लो, बीच में प्लस का साइन है। 77 क्या होता है जी? जैसे 77 की पावर 77 है, अभी इसको भाग करना है 78 से, तो आप जानते हो कि 77 को ऐसे लिखो 78 माइनस 1, यही तो मतलब है। उसकी होल पावर 77 है, इसको 78 से भाग किया जा रहा है। देखो दोस्तों, ये तो 78 का मल्टीपल है, ये तो भाग होगा पूरा पूरा, रिमाइंडर -1 बचेगा। -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा ना रिमाइंडर। मतलब जब 77 की पावर 77 को 78 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर -1 आएगा। और 77 को 78 से डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या को उसकी बड़ी संख्या से भाग कर रहे हैं, तो यहां से रिमाइंडर 77 आएगा। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा जी? बीच में प्लस है तो आप भी प्लस कर दो, 76। तो 76 इस क्वेश्चन का आंसर था सी ऑप्शन। ये बहुत बेसिक सवाल है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं भाई। ये है हमारे सामने सवाल नंबर 3। जब किसी नंबर को 14 से भाग करते तो रिमाइंडर 9 है, अगर सेम नंबर के स्क्वायर को 14 से भाग करे रिमाइंडर क्या होगा? भाई जो एक्शन नंबर में परफॉर्म किया जाता है वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म करना है। आप किसी संख्या को 14 से भाग कर रहे हो, रिमाइंडर 9 आता है। आपने संख्या का वर्ग किया और 14 से ही भाग किया, डिवीजर चेंज नहीं किया है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? भाई अगर आपने संख्या का स्क्वायर किया है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, रिमाइंडर 81 आएगा। पर 14 से भाग करके 81 तो आ नहीं सकता रिमाइंडर, तो 81 को 14 से भाग कर लो, 14 पंजे 70, रिमाइंडर क्या आएगा? 11। और इस सवाल का उत्तर 11 है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगला सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है, आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल थाली में सजाया हुआ है भाई। करे क्वेश्चन सभी लोग हैं। When a positive integer is divided by d, जब एक पॉजिटिव संख्या को डिवीजर d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 15 आता है। जब हम सेम नंबर के 10 गुने को d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है। बताइए d की लीस्ट वैल्यू क्या है? कौन करेगा? देखिए हमने माना कोई नंबर n है, किसी नंबर n को हम लोग डिवाइजर d से भाग करते तो भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है जी? आप कह रहे हो सर शेषफल 15 आ रहा है, शेषफल 15। जब आप उस संख्या के 10 गुने को, अगर आप संख्या का 10 गुना करोगे,
10 टाइम्स करोगे, 10 गुने को डिवीजर डी से भाग करोगे, अगर आपने संख्या का 10 गुना किया है तो रिमाइंडर भी 10 गुना आएगा 150, रिमाइंडर भी 150 आना चाहिए। पर क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर 6 आ रहा है। आप बताओ रिमाइंडर 6 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर 150 ना होके 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 144 प्लस 6, 144 प्लस 6, रिमाइंडर केवल 6 आया। मतलब ये जो 144 है, ये जो 144 है, ये डिवाइजर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 144 जो है डिवाइजर डी का एक मल्टीपल है। ये भाई रिमाइंडर जो है 150 होना चाहिए था, लेकिन केवल 6 आया, यानी कि ये जो 144 है डिवाइजर डी से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो डिवाइजर जो है वो 144 का एक फैक्टर होना चाहिए। सारे ही ऑप्शन 144 के फैक्टर दिख रहे हैं। आप बताओ, जब आप किसी संख्या को डिवाइजर से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 15 है। अगर शेषफल 15 है ना, तो डिवाइजर की वैल्यू हमेशा 15 से बड़ी होगी। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा आपका भाजक से छोटा होता है, यानी कि डिवाइजर जो है मेरे दोस्त, आपका जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर 15 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि ना ये ऑप्शन है सही है, ना ये ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन तो आप देखते ही हटा सकते थे। भाई किसी संख्या को डिवाइजर से भाग कर रहे हैं, शेषफल 15 आ रहा है, तो जिस संख्या से भाग कर रहे हो 15 से बड़ी ही तो रही होगी, छोटी तो नहीं हो सकती। तो दो ऑप्शन हट गए। आपसे पूछा है कि डी की मिनिमम वैल्यू बताओ, डी की मिनिमम वैल्यू बताओ। आप बताओ, डिवाइजर जो है 15 से बड़ा है, और डिवाइजर एक ऐसी संख्या है जो 144 को पूरा पूरा काट दे, 144 के टुकड़े टुकड़े कर दे, तो 15 से बड़ा 144 का फैक्टर कौन सा नंबर है जी? 16। 16 निम्मा 144, 16 144 की काटा पीटी भी कर देगा और 15 से जस्ट बड़ा भी है। तो डिवाइजर की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो 16 होगी। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? यस, ये हुई ना बात। ये पिछले से पिछले साल के पेपर में था सवाल, एज इट इज। कर पाए? वेरी गुड यार, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ रही है। ये बताइए, देखिए अगला सवाल। ट्वेंटी 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को जब हम 33 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या है? देखिए सजे सजाए सवाल हैं, बार बार पेपर में आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं। उत्तर इनका 0 आता है, 0 से आगे कभी बढ़ नहीं पाते। क्यों भाई? यहां पे अगर देखो पावर सेम है मेरे दोस्त, a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n की कोई फॉर्म है, अगर पावर ऑड है, अगर पावर एक ऑड नंबर है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n का ही एक गुणनखंड होगा हमेशा a प्लस बी। a प्लस बी ऑलवेज इसका एक फैक्टर होगा। मतलब अगर कोई नंबर a टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो नंबर हमेशा a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा अगर पावर ऑड दे रखी है। यहां पावर ऑड है 41 41, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी यानी कि 29 प्लस 37 66, ये नंबर हमेशा 66 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 66 से कट रहा है तो ये नंबर 33 से भी कटेगा, और 33 से भाग होगा पूरा पूरा तो 0 से शेषफल आएगा। बहुत बेसिक सवाल है, बार बार परीक्षा में आता है। कर पा रहे हैं? आप पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चले आगे चलें। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्त, ये बताइए, अच्छा कौन करेगा इस सवाल को? सुंदर सवाल है तुम्हारी तरह एकदम। बच्चा कह रहे आप इतना हंसते क्यों? अब मेरी हंसी पे भी तुम रोक लगाओगे? कोई ताकत नहीं दुनिया की जो मुझे हंसने से रोक दे, समझे? मैं औरों की तरह वो नहीं हूं, क्या बोलते हैं वो, अरे क्या हो जाती, एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी फेंजाइटी कुछ नहीं है हमें, समझे? चलो ये सवाल करो फटाफट।
एक नंबर है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 73 की पावर 3 माइनस 40 की पावर 3 माइनस 33 की पावर 3 के कितने गुणनखंड हैं? आप बताओ भाई दोस्त, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, बच्चा बच्चा जानता है, सभी भाई जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? तो आपका जवाब होगा सर 3abc के बराबर होगी। दिस इज द कंसेप्ट फ्रॉम अलजेब्रा। यहां पे 3 नंबर यूज हुए, 73 माइनस का 40 माइनस का 33, तीनों का सम 0 है। 73 माइनस 40 माइनस 33, 73 माइनस 40 माइनस 33 सम 0 है। तो भाई 73 क्यूब माइनस 40 क्यूब माइनस 33 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये नंबर 3abc तो है, थ्राइस ऑफ 73 इंटू माइनस का 40 इंटू माइनस का 33, यही तो है। अरे मेरे प्यारे भाई यही तो है। क्या इसमें कोई समस्या है तुम्हें? आप कहोगे जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 40 गुणा 33 है। आपको निकालने कि इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो आप क्या करोगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड करिए तो दोस्तों ये 3 गुणा 73 तो है ही है, 40 का मतलब 8 पंजे 40, 8 का मतलब 2 का क्यूब इंटू 5, 33 का मतलब 3 गुणा 11, 3 गुणा 11 करोगे तो 3 गुणा 3, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा गुणा 11। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में 1 ऐड कर देते, अब तो नहीं ब्रेक कर सकते इसे, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। यहां पावर 2 है, 1 ऐड किया 3, यहां पावर 1 है, 1 ऐड किया जी 2, यहां पावर 3 है, 1 ऐड करो जी 4, यहां पावर 1 है, 1 ऐड करो 2, यहां पावर 1 है, 1 ऐड करो 2। तो 3 दूनी 6, चौक 24, दूनी 48, दूनी 96, 96। तो टोटल 96 गुणनखंड हैं इसके, 96। बहुत बेसिक सवाल है, अलजेब्रा नंबर सिस्टम दोनों ही इसमें यूज हो गई बातें। ठीक है, नहीं समझे तो आगे बढ़ जाओ। ये बताइए भाई दोस्त, सवाल नंबर अगला है, ये सवाल मेंस 2019 की परीक्षा में आया है। ठीक है, सीपीओ में भर भर के सवाल आया है, सीजल प्री में आया है, सीएचएसएल में आया है। ठीक है, इस सवाल को करके बताइए कौन इस क्वेश्चन को करेगा। लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर, एक्स जो है वह सबसे बड़ी संख्या है विच व्हेन डिवाइड 955, 1027, 1075, द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करके हर केस में सेम रिमाइंडर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स, निम्न में से कौन सा ऑप्शन एक्स का गुणनखंड नहीं है? गुणांक नहीं होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड कर लीजिएगा। कौन सा विकल्प एक्स का गुणनखंड नहीं है? भाई एक्स जो है, एक्स चली गई जिंदगी से, अच्छा हुआ। तो एक्स वह सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करके सेम शेषफल देगा। 955 को भाग करो तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 1027 को डिवाइड करके आएगा, वही रिमाइंडर 1075 को डिवाइड करके आएगा। तो उस एक्स का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर एक फैक्टर नहीं है? देखिए, ऐसा अगर कुछ भी आपको दिखाई देता है तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी दोस्तों, आपको इन नंबर के दो नंबर के बीच का डिफरेंस लेना है। इनके डिफरेंस का एचसीएफ होगी एक्स की वैल्यू। ध्यान सुनिए भाई, यहां पे दो का पेयर बना के डिफरेंस लीजिएगा। कंसेप्ट जो है, हां, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। अगर आपने कैरेबिल पे क्लास ले रखी है तो आपको पता होगा कि आप यहां पे दो का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। भाई यहां पे 955 1027 है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 45 और 27, 72, 72। ठीक है ना। यहां पे लीजिए डिफरेंस,
वैसे 72 से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अगर यहां पे डिफरेंस 72 आ रहा है तो x की जो वैल्यू है वो 72 का फैक्टर रही होगी। 72 का फैक्टर 6 भी है, 4 भी है, 8 भी है, पर 16 नहीं है। मतलब 16 का भी आंसर हो ही नहीं सकता। आपको आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दिस इज 10 सेकंड ना 1 सेकंड सवाल। अरे यार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर केस में सेम रिमाइंडर आता है। दो दो का पेयर बना के यहां पे डिफरेंस लेना। आपने यहां पे डिफरेंस लिया, ये आ रहा है 72, ठीक है ना। ओके 72 यानी कि x का जो भी मान होगा वो 72 का एक फैक्टर होगा। और 72 का फैक्टर 6 भी है, 4 भी है, 8 भी है, पर 16 नहीं करता। तो 16 का भी आंसर हो ही नहीं सकता था। अगर आपको x निकालना है, देखो यहां पे डिफरेंस आया 72, ये 72 हो गया। भाई इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 1075 1027 का। तो 15 में 7 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48 आ गया। भाई इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका, तो 75 और 45 120 आ गया। तो x की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों नंबर का HCF होगी। तो यहां पे जब आप HCF निकालेंगे तो जाहिर सी बात है जो भी HCF आने वाला है वो इन तीनों का ही ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। तो आप कहोगे सर यहां पे 24 है, 24, तो x की वैल्यू 24 आई। 24 का फैक्टर 6 भी है, 4 भी है, 8 भी है, पर 16 नहीं है। तो 16 आंसर है। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से देख लो। ठीक है भाई, आगे चले। ये बताइए दोस्त, अभी भी कुछ बच्चे 8 बता रहे हैं। बताओ भाई क्या किया जाए ऐसे बच्चों के साथ, है भाई? ऋषि 4 कह रहे हैं सर 1 सेकंड ज्यादा है, उसे थोड़ा कम करिए। ऋषि 4 तुम्हारे लिए 1 माइक्रो सेकंड। शादी के बाद अक्सर सबकी हंसी उड़ जाती है, आपकी नहीं उड़ी सर। फिर तो मेरी भी शादी करवाओ शादी के बाद। अबे तुम्हारी ऐसी तैसी। पंकज मिश्रा तुम्हारे जो हैं वो इरादे तो पूरे पक्के हैं कि 4 शादी करने के लिए भी तैयार हो, पर जो हालात हैं वो चरमराए हुए हैं। तो हालात दुरुस्त करो, एक नहीं भगवान तुम्हारी 5 शादी का कराएगा, ठीक है? ये सरकार में बैठे हुए कुछ लोग ना खुद शादी करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। और ये मुझे दुख देखा नहीं जा रहा तुम्हारा। जपनाम चल रहा है यहां। तो तुम सवाल बनाने फोकस करो। जब किसी नंबर को when a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainders obtained are 2, 3, 5. What will be the remainder when 84 divide the same number? देखिए जब किसी संख्या को 3, 4, 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है, आप जानते सक्सेसिव डिवीजन का क्या मतलब है? सक्सेसिव डिवीजन का वहां पे कोशेंट को सक्सेसिव डिवाइड करते चले जाते, चलो बाद में समझाएंगे। जब किसी संख्या को 3, 4, 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2, 3, 5 आता है रेस्पेक्टिवली। जब सेम नंबर को 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? हालांकि ऐसी तो बहुत अनंत संख्याएं अवेलेबल हैं मार्केट में जो 3, 4, 7 से डिवाइड करने पर, जो 3, 4, 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 3 और 5 दें। पर सबसे छोटी संख्या कैसे निकालोगे? वह सबसे छोटी संख्या आप निकाल लो जो 3, 4, 7 से डिवाइड करने पर सक्सेसिवली रिमाइंडर 2, 3, 5 दे। तो आप कैसे निकालोगे? भाई मैंने ये फाइनल रिमाइंडर को अगर आप 0 लोगे तो लीस्ट नंबर आ जाएगा जो 3, 4, 7 से सक्सेसिव डिवाइड होने पर 2, 3, 5 रिमाइंडर दे। तो आप कहोगे हाँ जी सर। तो 7 इंटू 0, 0 प्लस 5, 5, 5 चौक 20, 20 प्लस 3, 23। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। 23 दिया 69 प्लस 2 71, 71।
यानी कि 71 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 3, 4, 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर 2, 3, 5 रिमाइंडर आएगा। और इस 71 को जब हम लोग 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? 71 ही आने वाला। यही आंसर है। बोलो रे बोलो रे बोलो। भाई चलिए आगे चलें। मैं आगे बढ़ रहा हूं और अगले सवाल की तरफ बढ़ चुका हूं। आप भी बढ़ जाइए और मुझे करके बताइए कितना भयंकर लिख रहा है। अरे बाबरे, 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29, चारों प्राइम नंबर लगातार लिखे हुए हैं। इसका यूनिट डिजिट का है, जल्दी बताओ। 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29 का यूनिट डिजिट बताइए। देखिए यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। मुझे यहां पे इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो एक से कोई मतलब नहीं, मतलब है 7 से। 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। अगर 7 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। 7 की पावर 2 है 49 तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 7 की पावर 3 है तो 343 यूनिट डिजिट 3 आएगा। 7 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 7 की जो साइक्लिसिटी होती है 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 चार ऐसे नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 4 की है। ठीक है, हालांकि वैसे हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 है। यहां पे पावर निकालने में, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करो, ऐसे सवालों में पावर को ये जो पावर है दोस्त, इसको 4 से भाग कर लो। पावर है 19 की पावर 23 की पावर 29, पावर को 4 से भाग कर लो। 4 से भाग कर लो क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी 4 है। तो दोस्त जब आप इसको 4 से भाग करेंगे, 19 का मतलब क्या है? 19 का मतलब है 20 माइनस 1। 19 का मतलब 20 माइनस 1। देखिए ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, ये तो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा 20। यहां से बचेगा रिमाइंडर -1। -1 की पावर ऑड है, ये ऑड नंबर है, ऑड। -1 की पावर ऑड है तो रिमाइंडर -1 आएगा। -1 बोलो या फिर 4 से डिवाइड किया, पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आया। तो जब आप इसको 4 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। 7 का क्यूब 343। तो एंड में 3 आ रहा है, यही इकाई अंक होगा। कुछ बच्चे 7 बता रहे हैं, कुछ 9 बता रहे हैं, कुछ 3 बता रहे हैं। अरे तुम्हें ये आता था? इस सवाल में यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम दोनों ही कंसेप्ट लगे हैं। सीडीएस की परीक्षा का सवाल है, आपको कुछ भी नहीं करना। यूनिट डिजिट केवल यूनिट डिजिट पर डिपेंड करेगा। भैया 7 है, 7 की पावर ये है तो पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना है? 3 आया। तो यूनिट डिजिट भी 7 की पावर 3 यानी कि 343। एंड में कितना आ रहा है? 3 होगा। अब समझे? पता नहीं कब समझोगे तुम, ये बताइए दोस्त। बहुत अच्छा सवाल है। अरे वाह, यस, ये सवाल 2019 सीजीएल प्री की परीक्षा में पूछा गया था। क्या आप इस सवाल को करने का साहस रखते हैं? ऐसे 2 सवाल पेपर में आए थे। सर कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा से प्रणाम भेज रहे हैं। देखो भैया, हम भी मथुरा घूमने जाने वाले हैं होली पे, पूरा पक्का विचार है। वहीं जाके लठमार होली खेलेंगे क्योंकि दिल्ली में तो खेल नहीं सकते। 20 आ रहा है। देखिए सवाल यह है, जब 732 को किसी पॉजिटिव इंटीजर x से भाग किया जाता है, जब 732 को किसी पॉजिटिव इंटीजर x से भाग करते हैं तो भाग करने पर रिमाइंडर 12 आता है। शेषफल कितना आता है? 12। तो बताओ x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? अगर 732 को आप x से भाग करो, रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि x का मान जो वो 12 से बड़ा होगा। x की जो वैल्यू है वो 12 से बड़ी होगी।
x विल बी ग्रेटर देन 12। भाई 732 को जब आपने x से भाग किया 12 रिमाइंडर आया। इस 732 का क्या मतलब है? 732 का मतलब है 720 प्लस 12, तो रिमाइंडर केवल 12 आया है। मतलब ये जो 720 है ये तो x से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। 720 तो x से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब x जो है वो 720 का एक फैक्टर होना चाहिए। x एक ऐसी संख्या होगी जिसने 720 को पूरा पूरा काट दिया, तो x जो है एक 720 का गुणनखंड है। ये मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और x एक ऐसी संख्या भी है जो 12 से बड़ी है, तो आपको यही काउंट करना है कि x के कितने मान संभव हैं। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले ये देखो कि 720 के टोटल गुणनखंड होते कितने। 720 का मतलब होता है जी 8 नाम 72, मैं ये लिख लेता हूं। 720 का मतलब 2 का क्यूब 8 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 10, 10 का मतलब 2 पंजे 10 हो जाएगा ना, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 5। ये 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो 720 के गुणनखंड कितने आएंगे? 4 और 1 5, पावर में 1 ऐड करो 3, पावर में 1 ऐड करेंगे 2, 5 तिया 15 दूनी 30, तो 720 के टोटल 30 गुणनखंड हैं। 720 के कितने गुणनखंड है? टोटल 30 गुणनखंड हैं। बात समझ में आई? अरे बात समझ में कोई दिक्कत? 720 के टोटल 30 गुणनखंड हैं। बहुत बच्चे समझ रहे होंगे 30 आंसर, 30 नहीं है। मतलब अगर 720 के टोटल 30 गुणनखंड हैं, लेकिन आपको वही लेने हैं जो 12 से बड़े हैं। x का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, तो 12 से छोटे जो फैक्टर हैं, 12 से छोटे कौन कौन से फैक्टर हैं 720 के? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है भाई, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 तो नहीं है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है। ये 12 से छोटे या 12 के बराबर जो फैक्टर है, ये x की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, इनको हटाना पड़ेगा। देखो 720 के टोटल फैक्टर आए 30, लेकिन उन फैक्टर्स में से 12 से छोटे या 12 के बराबर ये कितनी संख्याएं? 10 संख्याएं। 10 पॉसिबल नहीं हो सकते, तो 30 में से 10 घटा देंगे तो टोटल 20 ही आंसर पॉसिबल है। x की 20 वैल्यू आ जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बहुत ही आसान सा सवाल था। 20 इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा दोस्त, सवाल CHSL 2019 का है, पहले भी आ रखा है सेम टू सेम क्वेश्चन। ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है। गुरुदेव मैं इस बार प्रधान का चुनाव लड़ रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। बेटा उनको BTC करा के तुम प्रधानी लड़ रहे हो, ऐसे मत करो। आजकल इन्हीं चीजों में मतलब फायदा है, प्रधानी लड़ने में। मेंबर का चुनाव लड़ लिया, चेयरमैन का लड़ लिया, खैर विधायक और वो तो काफी ऊपर की चीजें हो जाती हैं। मौज तो इन्हीं की है, बाकी तो सब घिस रहे हैं। CHSL पोस्टपोन होने के कोई चांस नहीं है भाई, CHSL टाइम से होगा है भाई, कोई चांस नहीं है, बिल्कुल टाइम से होगा। यदि किसी व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 द रिमाइंडर इज 63। जब किसी संख्या को 899 से भाग करते हैं तो शेषफल 63 आता है। जब सेम नंबर को इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, जब सेम नंबर को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप बस इतना चेक कर लो, पहले आप भाग कर रहे थे 899 से, आज भाग कर रहे हो 29 से, तो ये जो 29 है ये 899 का ही फैक्टर है ना। 29 या 87 और ये 29 से कम 29, हाँ जी। तो रिमाइंडर जो होगा आप 63 को ही भाग कर दो जी 29 से, 63 को 29 दूनी 58, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। यही आंसर है 5। खत्म ना हो गया। ये बताइए जल्दी से, ये भी साल की CHSL में था। यदि a एक नेचुरल नंबर है, a एक प्राकृतिक संख्या है, तो 7a² + 7a निम्न में से किससे ऑलवेज डिविजिबल है?
अगर a एक नेचुरल नंबर है तो 7a² + 7a, आप 7 कॉमन लोगे तो ये 7a गुणा a+1 होगा। 7a अगर कॉमन लोगे तो आप जानते हैं अगर इस फॉर्म का कोई नंबर है तो वो 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा, तो 7 और 14 बोथ आएगा इस सवाल का उत्तर। भाई अगर कोई नंबर बिल्कुल बेसिक सवाल CHSL का पूछा हुआ 7a² + 7a है तो इन चारों ऑप्शन में से हमेशा किससे डिविजिबल होगा? बहुत सारे बच्चे लगा देंगे 7 ओनली 7 नहीं है, ये नंबर 14 से भी कट जाएगा। जैसे भाई ये नंबर 7 से तो कट ही रहा है, आप बताओ ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ये दो लगातार संख्याएं, दो लगातार संख्याएं हमेशा फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 से कटेंगी। भाई अगर आप a को 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, a को 2 लेंगे 3 हो जाएगा, a को 3 लेंगे 4 हो जाएगा, a को 5 लेंगे 6 हो जाएगा। मतलब चाहे कुछ भी रहे ये नंबर 2 से कटना ही कटना है ऑलवेज। अगर a नेचुरल नंबर है तो 7 से भी कटा, 2 से भी कटा तो 14 से भी कटा। ठीक है, ठीक है ना? अरे बोलो 7 और 14 बोथ। चलिए आगे चलते ही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है, इससे फेमस सवाल तो बन ही नहीं सकता कोई। यदि 6 डिजिट नंबर 5x2y6z इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13, देन वैल्यू ऑफ x - y + 3z। अगर कोई 6 अंकों की संख्या 7, 11, 13 से कटती है, 7, 11, 13 से कटने का मतलब है कि अगर कोई नंबर 7, 11, 13 से कट रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 1001 से कटेगा। 7 × 11 × 13 1001 होता है। और दोस्त अगर 1001 को किसी 3 डिजिट नंबर से गुणा करोगे तो दोस्त ABC ABC आता है, ABC ABC। मतलब अगर कोई 6 अंकों की संख्या 7, 11, 13 से कट रही है तो 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, वो 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। मतलब अगर ये 6 अंकों की संख्या है 5x2y6z तो ये 3-3 डिजिट का रिपीटेशन है। जो शुरू के 3 डिजिट है वही लास्ट के 3 डिजिट है। इसका मतलब y की जगह 5 है, y की जगह 5 है दोस्त, और x की जगह 6 है और z की जगह 2 है। यही हो गया ना? तो x का मतलब 5 हो गया, y की जगह 6 हो गया, z की जगह 2 हो गया। y x की जगह 6, x 6 है, y 5 है और ये z 2 है। 6 6 12 -5 7 आंसर है। वेरी गुड यार, सभी का उत्तर आया है ना? ठीक है ना? तो यहां पे y जो है वो 5 हो जाएगा, x जो है 6 हो जाएगा, z 2 हो जाएगा। रख दीजिए, उत्तर आ गया। कोनो तकलीफ, कोई परेशानी? 562 चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट सवाल। वेरी गुड। ये बताइए दोस्त, बहुत सारे बच्चों को मजा आ रहा है ना? अरे हमारे साथ रहोगे तो मजे में रहोगे, कहीं और रहोगे तो उखड़े उखड़े रहोगे। सवाल करिए। इफ द 9 डिजिट नंबर, अगर ये 9 अंकों की संख्या 99 से डिविजिबल है तो x + y + z का मान क्या होगा? अगर ये 9 अंकों की संख्या 99 से कट रही है तो x + y + z बताइए। अगर ये नंबर 99 से कट रहा है तो 99 का मतलब होता है 9 × 11, को प्राइम में डिवाइड करो। अगर ये नंबर 99 से कट रहा है तो कहने का मतलब ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। तो अगर ये नंबर 9 से कट रहा है, चूंकि यहां पे x + y + z पूछा है तो डिजिटल सम शुड बी 9 ले लेते हैं जी। ठीक है, तो आप कहोगे सर 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 में 9 हटा दो, 2 बचा। तो 2 + x + y + z, 2 + x + y + z, ये आया डिजिटल सम।
डिजिटल सम शुड बी 9। अभी डिजिटल सम शुड बी 9। अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो यहां पे ये 9 तो कट गया, डिजिटल सम निकाला, ये आया, ये 9 होना चाहिए भाई। अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का फिर डिजिटल सम 7 होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का डिजिटल सम 7 आएगा, तभी तो 7 प्लस 2 9 बनेगा पूरे नंबर का डिजिटल सम। तो यानी कि आंसर चाहे जो भी हो, x प्लस वाई प्लस जेड का डिजिटल सम 7 होगा। या तो 9 है, यहां 5 है, यहां 9 है, और ये 6 और 1 7 है। केवल आप ऑप्शन से करिए इस सवाल को, आप फटाफट कर पाएंगे। अरे आप मेरी बात समझे, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहे जो भी हो, पर यहां पे डिजिटल सम 7 आएगा और एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है। अरे क्या बात समझे। एक बच्चा कह रहा, गुरुदेव आज किस टॉपिक क्लास ले रहे हैं? आज तो हम आलू ब्रेड पकौड़ा बनाना सीख रहे हैं। एक बच्चा कह रहा, सर टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व कराओ। देखो बेटा, आदमी लालची होता है, ये मैं मानता हूं, पर जो उसके देने वाला होता है ना, वो नाप तोल के देता है। मैं 25 ही क्वेश्चन दूंगा। ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या? डिट्टो 2019 प्री का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो एक बार सभी लोग। आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्त, ये हो चुके हैं अब तक आपके 15 सवाल, है ना। आगे बढ़िए, ये बताइए कौन करेगा? बिल्कुल जबरदस्त सवाल है। ये सवाल सीपीओ 2019 में आया है, मेंस 2019 में आया है, सीएचएसएल 2019 में आया। तीनों ही परीक्षा में सवाल आया, हालांकि सब में डाटा अलग अलग था। ये बताइए, द डिवीजर इज 24 टाइम्स द कोशेंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द कोशेंट इज 18, डिविडेंड इज, सभी लोग जानते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर जो है कोशेंट का 24 गुना है, रिमाइंडर का 8 गुना है। कोशेंट 18 है दोस्त। अगर कोशेंट 18 है तो डिवीजर जो है इसका 24 गुना है, यानी कि ये हो जाएगा 18 गुणा 24, या 18 गुणा 24 हो जाएगा फिर आपका डिवीजर। और ये दे रखा है डिवीजर रिमाइंडर का 8 गुना है। ये जो डिवीजर है ये रिमाइंडर का 8 गुना है, तो रिमाइंडर क्या रहा होगा इसका बटे 8। बटे 8 करेंगे तो 8 × 24 54 आ जाएगा, 54। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा है डिविडेंड बताओ, डिविडेंड। तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे भाई? डिविडेंड होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट, इनकी गुणा करो प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, दिस गुणा दिस प्लस दिस। देखिए 18 यहां भी है, 18 यहां भी है, 18 यहां भी है। आंसर 18 का यानी कि 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल 7 3 10 8 18 ये है। 7 4 11 8 19 नहीं है। 7 3 10 6 16 ये नहीं है। 5 4 9 7 ये नहीं है। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है जी, यही उत्तर है। आप गुणा भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो भी आपका भाज्य आने वाला है वो क्या होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इनकी गुणा करोगे, यहां भी 18 यहां भी 18 है। ठीक, कोई तकलीफ? सही है ना। चलो आगे चलते हैं दोस्त। बिल्कुल हम आगे चलेंगे, रुकेंगे नहीं, ये बताइए। वाह, देखो ये सवाल प्रीवियस ईयर का नहीं है, नया बनाया गया है। वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन बनाई, बहुत बेसिक सवाल है। एक बच्चा कह रहा सर पिछले सवाल को इलेबोरेट करो। ये इलेबोरेट क्या होता है? मैंने कभी किया नहीं आज तक। ये बताइए रिमाइंडर कहां आएगा जल्दी से? 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 प्लस 3 की पावर 99 प्लस 4 की पावर 99 और जा रहा है 99 की पावर 99 तक। इसको 100 से भाग कर देंगे तो भाग करके रिमाइंडर क्या आ जाएगा? अरे वाह 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 वाह, यही तो उम्मीद थी मुझे तुमसे।
देखिए सब लोग जानते हैं जी, ये है 1 से लेके 99 तक कहानी जा रही है। फिर 99 से पहले जैसे क्या होगा 98 की पावर 99, फिर उससे पहले क्या होगा 97 की पावर 99, यही सब चल रहा होगा ना। आप भाग कर रहे हो 100 से। ध्यान से समझिएगा, हालांकि बच्चे जुगाड़बाजी से आंसर ले आए, पर मेथड आपका सही नहीं है, बहुत सारे बच्चों का पता है मुझे। अगर आप पहले आखिरी को देखो, 1 की पावर 99 प्लस 99 की पावर 99, ये इसका एक फैक्टर हमेशा a प्लस बी यानी कि 100 होगा। मतलब पहला और आखिरी कॉम्बिनेशन मिलके 100 का मल्टीपल है, 100 से भाग करके 0 हो जाएगा। भाई यहां से भी ये भी 100 का मल्टीपल बनेगा, इसका भी एक फैक्टर 2 प्लस 98 100 होगा, इसका भी एक फैक्टर 3 प्लस 97 100 होगा। तो ये सब मिलके आपस में 100 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। 3 की पावर 99 प्लस 97 की पावर 99 का एक फैक्टर 100 है, 3 प्लस 97। भाई यहां समझिएगा कि यहां पे टोटल 99 संख्याएं, ऊपर कितने हैं 99 टर्म हैं, तो 2-2 के पेयर बनेंगे। लेकिन एक संख्या बीच में बच जाएगी ना, एक संख्या बीच में बच जाएगी दोस्त, 50 की पावर 99, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। इसके आजू बाजू का तो बन जाएगा 49 की पावर 99 और 51 की पावर 99 का है भाई। तो बाकी सब तो 2-2 का आपस में पेयर बनाएंगे और 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे। पर ये जो नंबर है 50 की पावर 99, अरे 50 का स्क्वायर ही 2500 होता है भाई। 50 की पावर 99 में तो 100 छुपाया हुआ ही है, यानी कि ये नंबर भी 100 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरी संख्या 100 से कट कुटा जाएगी। तो भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, क्योंकि बीच का जो नंबर है वो भी 100 का ही मल्टीपल बन गया। और 50 की पावर 99 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। अरे क्लियर है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, आगे बढ़ जाए यहां तक। दिव्य नाग कह रहे हैं टफ क्वेश्चन कराई सर जी। भाई पेपर में आना ही नहीं, मैं बच्चों का टाइम खराब क्यों करूं, जो पेपर में चीज आनी है मैं आपको वही चीज करा रहा हूं, जिस लेवल की चीज आनी है। फर्जी करा कोई फायदा नहीं। हालांकि सीएचएसएल की तैयारी में मैंने आपको मेंस के सवाल भी ले लिए हैं, अब इससे ज्यादा ऊपर की उम्मीद मत करो, ठीक है। ये बताइए, एक इनेट 2 डिजिट नंबर 2 अंकों की संख्या है, यूनिट डिजिट 10 डिजिट से 2 ज्यादा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू 460। नंबर बताइए, यूनिट डिजिट 10 डिजिट से 2 ज्यादा है। ऐसा सवाल कोई भी पेपर में आता है तो ऑप्शन से करिएगा। यूनिट डिजिट 2 ज्यादा नहीं है, यहां यूनिट डिजिट 2 ज्यादा है 10 से, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, इसी उत्तर हो गया। ये सवाल अगर मैं आपको बताऊं तो आप हंसोगे, ये मेंस 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ऐसा ही सवाल सीएचएसएल के पेपर में भी था, 46 बाई ऑप्शन। क्लियर है भाई, यहां पे यूनिट डिजिट 10 डिजिट से 2 ज्यादा है, इस संख्या का डिजिट के सम 4 + 6 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 460 भी आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया। एक्स वाई मान के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल टाइम वेस्ट है भाई वो। आगे चलिए भाई जल्दी से, सवाल नंबर 18, ये बताइए कौन करेगा दोस्तों इस सवाल को। ये सवाल सीपीओ 2019 की परीक्षा में आया है एज इट इज। इस सवाल को एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बना रखी है, ठीक है ना, क्योंकि यह सवाल मेंस में भी आया, सीएचएसएल में भी आया, पिछले 1 साल में हर परीक्षा में पूछा गया किसी ना किसी सेट में। यदि एक 5 अंकों की संख्या 5, 3, 8 XY 3, 7 और 11 से डिविजिबल है तो x² + y² का मान क्या होगा, ये बताइए। अगर एक 5 अंकों की संख्या ऐसी है
पांच अंकों की संख्या जो 538xy दो डिजिट मिसिंग कर रखे हैं, अगर ये नंबर 3, 7 और 11 तीनों से कटता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो, x और y की वैल्यू निकाल लो। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि 3 गुणा 7 गुणा 11 है भी 231 से इसको डिवाइड करके देख लो तब निकालो। और दूसरा तरीका क्या है कि यहां पे डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। देखिए भाई, अगर ये नंबर 3 से कट रहा है तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आएगा। 5 3 जो है 8, 8 8 16, 16 का मतलब 7, 16 का मतलब 6 7, 7 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये डिजिटल सम जो है ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए तभी नंबर 3 से कटेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये नंबर 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। अब 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है आप लोगों ने। 7 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर यहां पे 3 3 के पेयर बनाओ, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनाया, मैंने यहां पे 3 का पेयर बनाया 8xy, दूसरा पेयर नहीं बन पाएगा, वो 53 रहेगा। 53 ये जो डिफरेंस है, 3 3 का पेयर बना के जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर नंबर 7 11 दोनों से कट रहा है तो ये डिफरेंस 7 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। जो भी ये डिफरेंस आएगा वो ऐसा रहेगा जो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, मतलब 77 से कटने वाला। ये डिफरेंस 77 से कटेगा। दिस डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाई 77। तो आप यहां पे हिट एंड ट्रायल करो, जुगाड़बाजी बिठाओ। तो बताओ कैसे करोगे। अगर देख यहां पे अगर मैं 77, अगर मैं यहां पे 70, ये 8xy ये लगभग 800 है, 800 में से 53 घटाओगे तो 700 में भी पहुंच सकता है और 800 में भी रह सकता है। अगर ये 77 का मल्टीपल आना चाहिए, अगर मैं इसके नजदीक, अगर मैं 770 देखता हूं, 770 भी 77 का मल्टीपल है, क्योंकि ये नंबर 800 से 899 के बीच में रहना है। अगर 8xy में से 53 घटा के 770 आ रहा है तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा 3 7 5 12 का 2 7 और 1 8, 823। 823 मतलब लास्ट के 2 डिजिट 23 बन रहे हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट 23 बन रहे हैं, 2 और 3 तो 7 2 9, 9 और 3 12, देखो 3 से भी कट गया। मतलब मेरे दोस्त, आपने यहां पे इस डिफरेंस को 770 बनाया तो ये संख्या 823 हो गई। अगर ये 823 लिया है आपने तो ये 7 2 9 9 3 12, 12 यानी कि 3 का मल्टीपल, यानी कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 23 हैं। अरे बात समझ में आई? कोई समस्या? आप बोलोगे यस सर। अगर लास्ट के 2 डिजिट 2 और 3 हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 प्लस 9 13 इस सवाल का उत्तर है। नंबर जो है वो 53823 है। इस सवाल का और भी 2 तरीके हैं, वो मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में समझा रखे, आप उसको चैनल पे देख लेना, ठीक है। शुभम जोशी कह रहे हैं सपना के साथ गाना गाना। अभी गवाऊं तो मैं सपना के साथ गाना। यूपी चले जाओ आप, गा लेना, ठीक है। आगे चले, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कितना सवाल था ये? 19 नंबर पे आ जाइए। बहुत ही सुंदर सवाल ले रहे हैं हम। एक सस्ता सवाल आपके सामने आ चुका है। ये आप वीडियो को लाइक कैसे नहीं कर रहे हैं? वाह बेटे, मौज कर दी हैं। सर कोई डिस्काउंट है पेड कोर्स में? बहुत भयंकर 80% का। यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो p का मान क्या होगा? अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9। डिजिटल सम लगाओ, 7 2 9, ये 9, 5 4 9, 6 1 7, 7 है तो 9 बनाने के लिए p को 2 लेना पड़ेगा, p का मान 2 है। 6 1 7 2 9, सभी का उत्तर आ गया जी 2। आगे बढ़े,
ये बताइए, करो। इफ द 9-digit नंबर 8175x4y2, ये नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो √4x प्लस वाई का मान बताइए फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। y के लार्जेस्ट मान के लिए, मतलब जहां y लार्जेस्ट है उस वैल्यू के लिए √4x प्लस वाई का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आपको x और y की वैल्यू पता चले। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, 72 का मतलब क्या होता है, 8 गुणा 9, 8 और 9 आपस में को प्राइम है भाई, यानी कि नंबर 8 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, दोनों का ही डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा भाई। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो y का मान ऐसा लेना है जो 8 से कट जाए, लेकिन y की वैल्यू लार्जेस्ट लेनी है। तो बताओ y की वैल्यू क्या लेंगे। y किसी भी डिजिट की, x और y सिंगल डिजिट है, डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है। अगर 9 लोगे तो 8 सत्ते 56, 3 बचेगा, 8 चौक 32, बिल्कुल सही। 9 रखने पे तो डिवाइड हो गया 8 से, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 9 आ गई ना। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई जी, 9। अगर y का मान 9 आ गया है तो अब हमारा जिंदगी का जो मकसद है वो केवल x का मान निकालना है, ठीक है भाई। हालांकि इंपॉर्टेंट x नहीं है, इंपॉर्टेंट y है। तो y का मान 9 आ गया, तो अब x निकाल लेंगे। x कैसे निकलेगा, 9 का डिजिटल सम है भाई। अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम देखो, 8 और 1 9, 9 हो गया, 5 4 9, 7 2 9 और ये 9। तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स को 9 बनाने के लिए x 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई जी 4, x 4 आ गया, y 9 आ गया। 4 चौक 16, 16 प्लस 9 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे वाह, आगे बढ़ जाएं। क्या हम ये सवाल कर सकते हैं अगला, एक और छोटा, क्या 21 22, चलो ये रहा, बताइए। ये करना जरा, क्या तुम ये कर सवालों पे ध्यान दो, सवालों पे, इधर उधर की बातें मत करो बिल्कुल भी। एक बच्चा कह रहा है सर जब फ्री है तो पेड क्यों करवाते हैं, क्योंकि पेट रोटी मांगता है इसलिए, ठीक है ना। भूखे भजन ना होए गोपाला, समझे, भूखे पेट भजन भी नहीं होता। और ये तो कलयुग चल रहा है, भूखे पेट के अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन दोनों ही चीजें हैं। आप जिसको फ्री पढ़ना वो फ्री पढ़िए, जिसको सब कुछ मतलब पढ़ना है वो कैरविल पे भी पढ़िए। दोनों ही चीजें, हर तरीके से मदद है, ठीक है। यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है, इफ दिस 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72, then what is the value of 3x minus y for the possible greatest, greated बोल रखा है ना greatest value of y। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो y के मैक्सिमम मान के लिए, y के मैक्सिमम मान के लिए जहां y की वैल्यू मैक्सिमम है 3x माइनस वाई का मान क्या होगा। y की वैल्यू जहां मैक्सिमम है उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए 3x माइनस वाई क्या होगा। इस बार आपको y मैक्सिमम नहीं चाहिए, x मैक्सिमम नहीं चाहिए, y मैक्सिमम करना है। अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो 8 और 9 दोनों से कटेगा। अगर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से। अभी 8 मट्टू 64, तो यहां पे अगर मैं 1, भाई x के वैल्यू 1 होगी, 8 मट्टू 64, 7 बच जाएगा, 8 9 72। अगर x 1 है तो 4 के गैप पे आएगा भी 5 होगा 9 होगा।
x की 3 वैल्यू आएंगी 1, 5 और 9। 712 भी कट रहा है, 752 भी कटेगा, 8 9 72, 8 चौक 32 और 792 भी कटेगा। x की 3 वैल्यू हैं। अब आप ये बताओ, अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। यहां से डिजिटल सम निकालो, ये 9 हो गया, 7 3 10 8 18, ये भी 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये 9 हो गया। तो डिजिटल सम आ रहा है 5 प्लस वाई प्लस एक्स, 5 प्लस वाई प्लस एक्स। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, मुझे y की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। अगर मैं x को 1 लूंगा, अगर x 1 लूंगा तो y कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, y हो जाएगा 3। लेकिन अगर मैं x 5 लूंगा, 5 5 10, तो y को लेना होगा 8। अगर मैं x को 5 लूंगा तो 5 5 10, y को लेना होगा 8, क्योंकि 10 8 18, तब डिजिटल सम 9 होगा। और अगर मैं x को 9 लूंगा, 9, तो 9 5 9 9 तो कट गया, 5 4 9, फिर y को 4 लेना होगा। तो यहां पे y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 आई है। अगर y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहां सेकंड केस सेटिस्फाई कर रहा है। भाई y की मैक्सिमम वैल्यू कहां मिली है, x बराबर 5 पर, और y की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, 8। तो यहां रख दीजिए, ये रखोगे 8 तिया 24, सॉरी x की वैल्यू 5 है ना, 5 तिया 15, और y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, 15 माइनस 8 7 आंसर है। अरे वाह, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। बताइए, इस साल के सीपीओ के पेपर में सवाल पूछा गया है, कौन ये सवाल करके बताएगा? इस नंबर को 35 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? दोस्त आप एक बात बताइए, इस नंबर को अगर हम लोग 35 से भाग करेंगे 35 से, रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहां पे बीच में सब जगह गुणा का साइन है, तो आप अलग अलग भाग कर लो ना हर एक नंबर को। भाई 35 से 72 को भाग करेंगे, 35 दूनी 70 2, यहां पे 3 आएगा, 35 दूनी 70 8, और ये 35 दूनी 70 6। तो आप कहोगे सर 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो एक काम करते, 2 तिया 6, 6 छिन 36, 36 हो गया। 36 को 35 से वापस भाग कर लो, 1 आ गया, और 1 गुणा 8, 8 ही आ गया रिमाइंडर है। तब तक रिमाइंडर जो आएगा वो 35 से छोटा आएगा। तो यहां पे 2 तिया 6 चिंग 36 गुणा 8 बहुत बड़ा नंबर हो रहा था, तो 2 तिया 6 चिंग 36, 36 को वापस 35 से भाग किया, 1 बचा, 8 को तो 8 ही आएगा रिमाइंडर, 8 गुणा 1 8 हो गया आंसर। सभी लोगों का आ भी रहा है, इतना ही चाहिए, बस इतना ही बहुत है। आगे चलते सवाल नंबर 24 की तरफ, ये बताइएगा। ठीक है भाई, लास्ट सवाल है और सबसे बढ़िया सवाल है ये अब तक का। बताओ, ए नंबर n when divided by a divisor d gives a remainder 52। जब किसी नंबर n को डिवाइजर d से भाग करते हैं तो भाग करने पर रिमाइंडर 52 आता है। जब एक नंबर n को डिवाइजर d से भाग करते तो रिमाइंडर 52 आता है। द नंबर 7n when divided by d gives a रिमाइंडर 4। और जब हम उस संख्या के 7 गुने को 7n को भाग करते हैं d से तो रिमाइंडर 4 आता है। बताओ डिवाइजर d की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? आप एक बात बताओ, अगर आपने संख्या को 7 टाइम्स किया, ये 7 टाइम्स है, तो रिमाइंडर भी 7 टाइम्स हो जाएगा। 52 गुणा 7 यानी कि 364, 364। रिमाइंडर 364 आना चाहिए। सर थैंक्स फॉर दिस प्रैक्टिस सेशन, ए स्मॉल डोनेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू बैटमैन फ्रॉम गौतम सिटी। चलिए, तो मेरे भाई अगर हमने नंबर को थैंक यू भाई, अगर हम नंबर को 7 टाइम्स कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी 7 टाइम्स हो जाएगा।
364 आना चाहिए, पर रिमाइंडर आया है 4। रिमाइंडर 4 आने का क्या मतलब है? क्योंकि ये 364 का मतलब होता है 360 प्लस 4। ये जो 360 है, ये जो 360 है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया डिवाइजर से। 360 डिवाइजर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर केवल ये 4 बचा। यानी कि जो डिवाइजर की जो वैल्यू होगी वो 360 का एक फैक्टर होगी, 360 का गुणनखंड होगी। डिवाइजर विल बी ए फैक्टर ऑफ 360। लेकिन ध्यान रखना कि जब आपने नंबर को डिवाइजर से भाग किया, रिमाइंडर 52 आया है, तो डिवाइजर जो भी रहा होगा वो 52 से बड़ा होगा ना। डिवाइजर की वैल्यू 52 से बड़ी होगी, डिवाइजर 52 से बड़ा आना चाहिए और 360 का गुणनखंड होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है डिवाइजर की? एक तो डिवाइजर खुद 360 हो सकता है, फिर 180 हो सकता है, 1/3 करेंगे 120 हो सकता है, 1/4 90 भी हो सकता है, 1/5 72 भी हो सकता है, 1/6 60 भी हो सकता है। इससे छोटा फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है 360 का, कि डिवाइजर 52 से बड़ा होना चाहिए। तो 52 से बड़े और 360 के गुणनखंड कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 आए हैं, तो 6 वैल्यू पॉसिबल है, 6 वैल्यू पॉसिबल है डिवाइजर की। बात समझे? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड दोस्तों, तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम के, जिसमें प्रीवियस ईयर सवाल भी थे, सीपीओ के क्वेश्चन भी थे, एक आध यहां पे नए सवाल भी थे। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके प्रयास में, मतलब आपकी सफलता में हम दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे भी करके बच्चों की जो है नौकरी लगे, उनकी ज्वाइनिंग हो। सभी सवालों की पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके फेवर में बहुत सारी चीजें अपने सोशल मीडिया पे बेधड़क तरीके से करता रहता हूं, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई अगला नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद, और दुआ करते रहिए अपने बेरोजगार भाइयों के लिए। ठीक, चलिए दोस्त, बाय।